चलो आज आप क्वेश्चन पूरा पूछ लो जो आपको पूछना है, ठीक। कल कहाँ तक करवा दिए थे? हाँ 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 वाला कर लोगे? करें? कर लोगे। चलो 12 वाला देखो, उदाहरण नंबर 12 है, ठीक। उदाहरण नंबर कौन सा? 12। देखिए दिया है चित्र में R1, R2, R3, R4, R5 हैं तथा प्रतिरोधों के इन विन्यास को 20 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। तो दो प्रश्न बोला है। देखो पहले जैसे कहा है वो सब बना लीजिए। क्या इमेज है? इमेज को जरा ध्यान से देखो। ये ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है R1। हम R1 न लिख करके बल्कि डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। R1 का वैल्यू कितना दिया है? 20 ओम। चलो R2 का? हाँ 8 ओम। हाँ ठीक है 60 ओम। R3 40 ओम। R4 20 ओम और 80 ओम, ठीक। ये देखिए दिया हुआ है पहले से। और यहाँ देखो बैटरी जुड़ी है कितने वोल्ट की? 20 वोल्ट की। ये देखो धारा प्रवाहित हो रही है ना, देखो बनाया होगा आई धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ अमीटर भी लगा है, धारा आई प्रवाहित होती है और अमीटर भी लगा हुआ है, ठीक। प्रश्न संख्या पहला क्या पूछ रहा है जरा बोलो? परिपथ में कुल प्रतिरोध। तो पहले देखिए ये वाला किस क्रम में जुड़ा है? ये दोनों बताओ, दोनों के क्या बदल रहे हैं? रास्ते बदल रहे हैं क्या? पहले जैसे हम कह रहे हैं वैसे सुनो, बाद में बोलना। अभी वो पूछ लेना, लास्ट में जो पूछना है सब बता देंगे। पहले हम जैसे बोल रहे हैं सुनो। इसमें क्या बदल रहा है? रास्ता बदलने में क्या बदल जाता है? इसका मतलब ये जो दिया गया क्रम है वो समांतर है। क्या है? श्रेणी क्रम में एक साथ जुड़े रहते हैं। तो पहले और दूसरे प्रतिरोध के लिए ना, पहले व हाँ R1 व R2 के लिए, R1 व R2 के लिए। अब R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर में। देखो R1 और R2 किस में जुड़े हैं? ये R1 है, ये R2 किस में जुड़े हैं? समांतर में। तो समांतर का आपको लिखवाए थे, हाँ समांतर क्रम। तो R तुल्य निकाल लो इसका। R तुल्य कैसे होता है? 1/R तुल्य बराबर, बोलो 1/R1 और प्लस 1/R2, ठीक। R1 का वैल्यू 20 और R2 का वैल्यू कितना? तो 1/20 प्लस 1/60। किसी को दिक्कत हो तुरंत बताना। 20 और 60 का लसा लेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। तो 60 लसा हो गया, 20 क्या आई? 60 और 60 है क्या? 60। 3 और 1 कितना? 4। तो 1/R तुल्य, 1/R तुल्य बराबर 4/60। 15 चौका तो यानी 15 आ जाएगा। R तुल्य का मान कितना आ जाएगा? R तुल्य बराबर 15। अब डायरेक्ट समझ लो ये R तुल्य बराबर कितना? 15 ओम। कैसे कर दिए? क्योंकि नीचे वाली की तुलना नीचे वाला जब ऊपर 1 आ जाए तो डायरेक्ट लिख दिया करो नीचे जो आया है। अगर ऊपर 1 ना आके 2 3 4 आया होता तो 15/2 15/3 होता पलटते तो, ठीक। अब ये कैसे बन गया परिपथ? अभी देखो आप फिर लिख लो R3
R3 R4 व R5 के लिए अब अच्छा R3 R4 R5 भी देखो किस क्रम में जुड़े हैं। हाँ, समांतर में जुड़े हैं। ये भी समांतर में, देखो ये इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता अलग है, इसका रास्ता तो किस क्रम में है? समांतर क्रम में। और अगर ना समझ में आए तो समांतर क्रम का परिभाषा यही लिखाए थे कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक जगह और दूसरा सिरा, देखो इसका पहला सिरा यहाँ, इसका पहला सिरा यहाँ, इसका पहला, तीनों का पहला सिरा एक जगह और तीनों का दूसरा सिरा एक जगह, तो ये समांतर क्रम है। तो फिर क्या लिखेंगे? 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R3 R4 R5। जोड़ो जरा, कितना आ जाएगा? 1/R तुल्य बराबर, बताओ, R3 का वैल्यू 1/40, R4 का वैल्यू 1/20 और R5 1/80। 20 और 40 का लस 80, तो 40 दूना 20 चौ 80 क्या, तो 1/R तुल्य का वैल्यू आ गया कितना? 7। 4 2 6 1 7, 7/80 यानी R तुल्य बराबर हो जाएगा 80/7। उल्टा कर दिए, 80 कितना? 7 ओम। ये देखो आपको पता चल गया। अब ये जो बना, अब ये दो प्रतिरोधों में बन गया। ये जो परिपथ है अब कितने प्रतिरोध का बन गया? अब ऐसे बन गया, एक ये बन जाएगा और एक ये आपने जोड़ दिया है, तो बैटरी जुड़ी ही है ऐसे। ये बैटरी जुड़ी है, यहाँ एक प्रतिरोध और जुड़ गया ये, और ये धारा आ रही है। ये वाला कई ओम का निकाले आप 15, ये वाला कितना है और नीचे वाला भी आप निकाल लिए 80/7। अब फिर ये किस क्रम में जुड़ जाएगा? उतारो, फिर इसको हल कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। हाँ, अमीटर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, अमीटर तो लगा ही रहेगा। उतारो, नहीं गलत नहीं करेगा, चित्र थोड़ा साफ सुथरा बनाया करो, बस यही। उतार लो। आगे बताओ। उतारो, तब तो बस मिटा दें, हो जाएगा जी। बोलो, किसी को दिक्कत? हाँ, अब ध्यान से सुनो। हाँ, लेट से आया बता, दूसरा क्वेश्चन देख लेना। चलो देखो, अब ध्यान से सुनना। ये देखो ऐसे चल रहा है, रास्ता बदल रहा है कि वही रास्ते पे चल रहे हो? कहाँ बदल रहा है? ध्यान से देखो, इसमें रास्ता, एक पाइप यहाँ पानी आप खोले तो बताओ उसी पाइप में जा रहा है कि अलग हो जा रहा है? यहाँ देखो, एक ऊपर की तरफ पाइप में जा रहा था और एक नीचे की तरफ, और यहाँ एक ही पाइप में सब जा रहा है, देख लो। यानी अब किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम। तो अब ये वाला श्रेणी क्रम के लिए, किसके लिए? श्रेणी क्रम के लिए, क्रम के लिए। अब श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या होता है? R तुल्य बराबर R1 प्लस, तो जो आपने निकाला 15 ओम, और इसको जरा भाग दे लो 80 में, 7 का भैया, 7 का भाग दे दो 80 में। 7 क्या 7, 1 हासिल, 7 क्या 7 हासिल 3.0, 7 चौके 28, 2 और 7 तिरिक 7 दूना 11.42। अब 15 और 11 कितना? 5 1 6 26, 26.42। ये आ जाएगा इतना ओम कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको पता चल गया। यही पूछा था कि परिपथ का कुल प्रतिरोध बताइए, तो प्रतिरोध तो निकाल लिए। अभी और एक चीज पूछा है, बोलो क्या पूछा है उसमें? हाँ, विद्युत धारा बराबर क्या होता है? I बराबर V बराबर I इंटू R लिख देंगे। ओम के ऊपर लिखेंगे ऐसे, ओम के नियम से।
किस नियम से? हाँ, ओम के नियम से। नियम से क्या होता है? V बराबर I इंटू आर। तो V का वैल्यू दिया है, कई वोल्ट की बैटरी है? 20। I का वैल्यू निकालना है, R का वैल्यू आपको पता है कितना? 26.42। तो I बराबर हो जाएगा 20/26.42। अब भाग दे लेना, जो आएगा वही इतना एम्पियर। हाँ 0. हाँ जो भी आ जाएगा। बस ये प्रश्न था। बोलो कहाँ दिक्कत हुआ किसको? हाँ अब तुम जो पूछ रहे थे पूछो। हाँ चित्र ना दे रहे थे तो कैसे तू जनतक कौन क्रम जोड़ेगी? तब बताए रहे कि दिए गए प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। समझ गए? बिना चित्र का तुम कैसे जान जाओगे कि श्रेणी में जुड़ा है समांतर में जुड़ा है? बिना चित्र का नहीं बता सकते। चित्र आपको देगा और नहीं देगा तो लिखेगा दिए गए प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं? श्रेणी में जुड़े हैं, समांतर में जुड़े हैं, वो बताएगा। या तो चित्र देगा या तो भाषा में कह देगा किसमें जुड़ा है। चित्र देगा तो आपको समझना रहेगा। अगर चित्र नहीं दिया तब तो सिंपल हो गया प्रश्न। अच्छा चित्र देता है तो समझने में दिक्कत है कि समांतर में है कि श्रेणी में। और चित्र वही न दे, डायरेक्ट लिख दे समांतर में है, तब तक सब मूर्खो लड़कियां कैले भिन्न का जोड़ के ना आए होते समांतर में। और अगर श्रेणी कह दे तो डायरेक्ट ही जोड़ देंगी लड़कियां, ऐसे ऐसे पूरा जोड़ दे होगी श्रेणी। तो चित्र से ज्यादा टफ हो जाएगा प्रश्न, और बिना चित्र का तो एकदम सिंपल हो जाएगा। आप समझ गए? उतारो। अब क्या पूछ रहे थे? यही चलो देखो, ये कौन सा उदाहरण था? 12 नंबर। अब अगला देखिए। उतार रही हो? चलो अभी जाते समय लिखवा लेना, लिख देंगे तुरंत। बोलो कौन सा? 15। आकाश कौन सा बताया? तुम देख लो। 13 देखा तू 15 पहुंचत है तो इनसे मिला कर है। हाँ या क्लास को सबसे वहां अगर बुढ़ा कह दे 13 4 कर 13 चौका 52 लिख दे डायरेक्ट। कहीं गुरुजी ऐसे ना सही बा, 4 के पहले 3 में कर, 4 3 12 कहीं 2, 4 1 4 1 5। आप सही हो गुरुजी। 13 पहाड़ा अगर डायरेक्ट लिख दे 13 चौका 52 तो कहीं गुरुजी गड़बड़ लिखे है। फिर से कर एक एक खिनिम करे तब हमारे आए जान ल। यही बिना कहा ना वो 15 पहुंच गया तो कहता ना 13 हम बताए तो ठीक रहे। ये बिना इनके पूछ के तब आगे चली था हम। मिश्रित क्रम संयोजन कौन सा? मिश्रित क्रम संयोजन। देखिए इसमें क्या होता है? मिश्रित में श्रेणी और समांतर दोनों जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों जुड़ा होता है। आपको ये समझना रहेगा कि कौन सा प्रतिरोध श्रेणी में जुड़ा है और कौन सा प्रतिरोध समांतर में। समांतर में अगर जुड़ा रहेगा तो सभी प्रतिरोध का एक सिरा एक जगह और दूसरे सभी प्रतिरोध का एक दूसरा सिरा एक जगह। पहले का सभी माने 3 प्रतिरोध है तो पहले तीनों का एक ही जगह जुड़ा रहेगा और पहले तीनों का दूसरा सिरा एक ही जगह जुड़ा रहेगा। लेकिन श्रेणी में ऐसा नहीं होता। श्रेणी में क्या होता है? पहले का दूसरा सिरा दूसरे का पहला सिरा जुड़ा रहेगा और मिश्रित में दोनों रहेगा। मिश्रित में पहला सिरा भी जुड़ा रहेगा और समांतर भी मौजूद रहेगा और श्रेणी में। आपको समझना रहेगा कि कौन कौन प्रतिरोध श्रेणी में है और कौन कौन प्रतिरोध समांतर में है। जैसे हम फिगर को बना रहे हैं तब आप देखिएगा कौन सा क्या है। ये चाबी लगी है, इसमें अमीटर भी लगा है। अमीटर क्या मापता है? हाँ विद्युत धारा को मापता है। आमेपुर में ये है लेकिन कुछ पता नहीं, किसी को पता है कि नहीं इसको कैसे कराएं। हम लोग बैटरी वैटरी जोड़ के रखे थे हम सर जी, कुछ पता नहीं वो यूज होता है बोल्ट। अरे वहाँ बैटरी वैटरी सब है, बोल्ट मीटर है, अमीटर है, सब है। कहो देखा तू से भे फिजिक्स पढ़ा था तुझसे जब फिजिक्स मतलब नॉलेज प्रैक्टिकल वाला होना चाहिए। तुम लोग तो यहाँ बस बोलोगे आके, वहाँ नहीं कर सकते। चलो लैब वेब में, लैब वेब में दिखाऊगा गुरुजी। कहते फिजिक्स में
कोनो चीज हम जाना था गुरु जी हमारे श्रेणी क्रम समांतर क्रम समझा था कुछ समझे ना आता चलो जुड़वावा वोल्ट मीटर का हो या मीटर का हो नहीं तो दई हम अपने घरे कैले भाई उठा लिया वोल्ट मीटर उठा लिया मीटर उठा लिया बैटरी हम तोहरे उठा से निकाल ले स्कूटी से सिखा देवे एक दिन तुरंत हो जाए ना करावे तो लिहे आवा भला लिया हुआ हम करा दे सीख लेबा कुछ तार और जोड़े सीख लेबा डायरेक्ट कैसे कैसे जोड़े हाँ हाँ का मरे जाबा जब अवैन करे तो मरा जाबा करबा वही हाल बा कैसे मर जाबा सजी लास्ट घंटे पढ़ा हाँ का पढ़ावत है लास्ट में ये फिजिक्स अच्छा तो जैसे ना रेडियो लगे तुरंत कलशिया हो जाएगी तो बढ़िया ही बता बहस करे ना कुछ खाली पारी हमसे तो बहस कर मुझे तो मैं तो पढ़ाते लेकिन खाली 10 वाले पढ़ा दिया फिजिक्स पूरी क्लास बात मत करो जी R5 तीनों R3 तीनों R2 तीनों हाँ R1 किसको पढ़ा दे पढ़ा दे उसने हम कर सकते हैं R4 वही भाग जाइए ना भैया भाग जाइए हाँ कौन या पेल गुरु जी का है भाग चलो देखो कर रहा है R1 R2 R3 R4 R5 3 ओम के हैं तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जरा बताओ R2 और R3 किस क्रम में जुड़े हैं R2 और R3 R2 देखो R2 ये है R3 ये है इसका देखो दूसरा सिरा और इस वाले प्रतिरोध का पहला सिरा धारा देखो बह रही है ऐसे तो यानी ये पहला सिरा हो गया R2 का ये पहला सिरा और R2 का ये और R3 का ये पहला सिरा और R3 का ये धारा जिस तरफ बह रहे है उसी तरफ देखेंगे यानी ये दोनों देखो अगर हम इसको सीधा कर दें तो किस क्रम में जुड़ा है ये दोनों श्रेणी में जुड़ा है जरा इसको सीधा करो R2 को ये है ये बताओ ये देखो यहाँ लिखा है ऐसे जा रहा है धारा इसका मतलब ये पहला सिरा है इसका और इसका ये दूसरा सिरा है और इस प्रतिरोध का ये कौन सा सिरा है तो देखो इसमें यहाँ चला अभी यहाँ ब्रेकर को छोड़ दो ये ब्रेकर के बाद वाला ये इसका पहला सिरा और इसका ये पहला और इसका ये तो देखो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का जुड़ा है तो किस क्रम में हो गया ये श्रेणी क्रम में पहले अब इसी को ट्रीट करेंगे क्योंकि यहाँ से देखो कोई मतलब नहीं है और यहाँ से भी कोई मतलब नहीं धारा यहाँ से गई इधर निकल गई ठीक और आगे देखो R2 R3 का बात हो गया फिर देखिए अब अगर इसको हम जोड़ लेंगे तब क्या बनेगा पहले उसको जोड़ लो तब देखो R2 व R3 के लिए R2 व R3 के लिए R2 व R3 अब जब R2 R3 को जोड़ो तो R तुल्य बराबर श्रेणी में है ना अरे यार हम एक प्रतिरोध प्राप्त करना चाहते हैं ये पूरा मिला करके क्या प्राप्त करेंगे एक अब ये समझना रहेगा कि किस किस क्रम में जुड़े कि एक प्रतिरोध बन जाए हम देखो यहाँ से चलते तो हमको यहाँ डिस्टरबेंस मिल जाता यहाँ से चल रहे हैं तो ये दोनों को पहले जोड़ लो क्योंकि ये दोनों श्रेणी में जुड़े हैं फिर यहाँ से देखो एक मिल गया है ये देखो इधर भी डिस्टर्ब कर रहा है
ऊपर जाने के बाद ये भी तीसरा पांचवा भी जुड़ जाता, लेकिन डिस्टरबेंस यहाँ मौजूद है। ठीक, अगर सर यहाँ से लेंगे तो कहाँ से? R1 से जाएंगे, R1 से जाएंगे तब R1 फिर यहाँ ब्रेकर नहीं मिला। अब आगे जाएं कि ऐसे जाएं? फिर से जाएंगे। अगर उस रास्ते से जाएंगे तो किससे? इससे। तो फिर इससे जाओगे तो फिर यहाँ ब्रेकर मिला, फिर ये डिस्टर्ब करेगा। ब्रेकर बाटे कहाँ? इन दोनों में बताओ, इन दोनों में कहीं ब्रेकर दिख रहा है? कहाँ? पीछे? तो पीछे है, तो पीछे। यहाँ ये ब्रेकर नहीं, प्रतिरोध का ब्रेकर यार। तुम ये नहीं देखना है यहाँ कौन, यही दो जुड़े हैं कि और कोई प्रतिरोध है? यही दो हैं। अगर जैसे सर वहाँ से यहाँ से जाओगे तो इसको ले लेना बस, R1 और किसको? R4 को, और आगे नहीं जा पाओगे, डिस्टरबेंस है। इधर भी है, इधर भी है। तो पहले आप समझो जैसे कर रहे हैं, कौन कौन जुड़ेगा? R2 और R2 का वैल्यू बोलो 3 और R3 का वैल्यू, तो R तुल्य का वैल्यू आ जाएगा 6। R तुल्य बराबर क्या हो जाएगा? 6 ओम। अब देखो ये कैसे बन गया। फिर से बना रहे हैं इमेज को। इमेज बार बार हम इसलिए बना रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, और तब ना आदत बेवकूफ़ है तुझसे। ए यहाँ देखो ये कुंजी लगी है। अब ये वाला तो जैसे बैटरी जुड़ी है, बैटरी जुड़ी ही रहेगी। ये R5 देखो, ये कितना है? R5 कितना हो? 3 हो। ये यहाँ से देखो नीचे से, ये R1, ये R1 है 3 ओम का। आ गया कौन सा? उसी में सब हो जाएगा। ये अब देखो, ये अब दोनों को जोड़ दिए ना आप। अब देखो ये दोनों मिल करके, ये वाले दोनों, ये जो अभी आप जोड़े हो R2 और R3, ये मिल करके एक में बदल गए। कितने में? एक प्रतिरोध हो गया। कितने ओम का? 6 ओम का। कितने ओम का हो गया? देखो ये जोड़ दिए, ये दोनों को जोड़ करके 6 ओम का प्रतिरोध लगा दिए। समझ गए? ये तो पहले से मौजूद था। कितने ओम का? और ये कई ओम का? फिर अब देखेंगे हम लोग, ये धारा ऐसे ही जा रही है। इतना उतारो तब हम समझाते हैं फिर से इसको। हाँ चलो देखो इस वाले को आपने जोड़ा, इधर देखो, इस वाले को जब जोड़ा तो ये दोनों किस क्रम में थे? श्रेणी में। अब देखो जरा ध्यान से, इन दोनों का पहला सिरा एक जगह और इन दोनों का दूसरा सिरा कौन सा क्रम हो गया? हाँ बोलो। हम ये कह रहे हैं ये दोनों। अब अच्छा आप बताओ, अब जोड़ तब लेते हैं हम आराम से, ये जुड़ जाता, यही डिस्टरबेंस है। अगर ये ना होता, अब देखो यहाँ से हम इस पे जाएं इधर जाएं, कंफ्यूज कर रहे हैं दोनों। हम इसको अगर जोड़ लें तो एक रास्ता बन जाएगा क्या टोटल? तो बताओ ये कौन से क्रम में जुड़ा है? देखो इन दोनों, इसका और इसका पहला सिरा एक जगह है और इसका दूसरा सिरा एक जगह है। ये देखो इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ है, इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ है। एक ही तरफ दोनों का प्रतिरोध का पहला सिरा है क्या? इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा यहाँ है, इस प्रतिरोध का भी दूसरा सिरा यहाँ है। अगर पहले प्रतिरोध के पहले और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा एक जगह और दूसरा सिरा एक जगह जुड़ा हो तो उसे कौन सा क्रम कहते हैं? समांतर क्रम। कौन सा क्रम? अरे यार तुमको श्रेणी दिख रहा है? ये श्रेणी का मतलब सीरियल से ऐसे जुड़े हों। ये सीरियल से जुड़े हैं कि समांतर में जुड़े हैं? समांतर में जुड़े हैं। तो कौन से? इसके और इसके लिए। इसका नाम देखो R4 और R तुल्य। R यही निकाले हो ना, R तुल्य। R4 व R तुल्य के लिए। अब R4 और R तुल्य बताओ किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर। देख लो, आप ही देखो, ये और ये किस क्रम में जुड़े हैं? तो समांतर क्रम में जुड़े हैं। जरा इसको हल करो। चलो R1/R तुल्य, समांतर क्रम के लिए सूत्र प्रूफ करवाए हैं। 1/R तुल्य बराबर 1/R4 यानी 1/3 + 1/6। लसा लेंगे 6 और 3 का लस
छह 3 दूना छह 6, 6 कटा देंगे, 2 1 3, 3/6, 1 कितना 2, तो यानी 2 आ गया। नीचे वाले से देखो आर तुल्य कितना आ गया। अब देखो ये परिपथ ऐसे बन गया। अब एकदम सिंपल बना दे रहे हैं ये। अमीटर हट यहाँ लगा दो, ठीक। ये बोल्ट मीटर, बोल्ट जुड़ा है, ये 3 ओम का है। इन दोनों को आपने हल करके कितने ओम का बना दिया, 2 ओम का बना दिया। ये 2 ओम है, डायरेक्ट तुलना करेंगे तो नहीं, ऊपर वाला से ऊपर वाला, नीचे वाला 2 ओम। ये 2 ओम का आ गया, ये पहले से 3 ओम का था। और यहाँ देखो कुंजी लगी है, ये कुंजी से आगे चले यहाँ 3, ये देखो R3 कितने ओम का है, 3 ओम का। ये अरे R1 है ना, हाँ कौन, हाँ जो भी है R1 है, ये R1 कर दो बस। अब बोलो, अब किस क्रम में जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं, पूरा तीनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े दिख रहे हैं, श्रेणी में। क्यों, क्योंकि पाइप में देखो आप धारा, अब कोई रुकावट कहीं दिख रहा है, ये डिस्टरबेंस यही था, यही दोनों डिस्टर्ब कर रहे थे, इनको हमने जैसे ही जोड़ा ये किस क्रम में कन्वर्ट हो गया, श्रेणी में। अब किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अब इसको हल कर दो। अब हल करेंगे तो आर तुल्य आ जाएगा, आर तुल्य बराबर कई ओम, 3 2 3, 3 + 2 + 3, 3 3 6 2 8। इस परिपथ में अगर हम चाहें तो टोटल 8 ओम का प्रतिरोध लगा दें, तो जो ये पूरा मिल के काम कर रहा है ये अकेले कर जाएगा, ठीक। यही दिया है। बोलो कहाँ दिक्कत था, ये मिश्रित क्रम था, इसमें श्रेणी भी देखने को मिला आपको, समांतर भी देखने को मिला। अगर इसका मान दिया रहे हमें चित्र बनाने ना चित्र नहीं बना पाओगे, 8 ओम दिया रहे तो 8 ओम को तो तुम डायरेक्ट बना दो, एक थ्रू 3 5 का बना लो, 4 3 का, वो थोड़ी नहीं कहेगा कि ये दिया है। ऐसे तो कुछ भी बना सकते हो, 1 4 बना, 1 और 6 7 बना दो, 8 2, तब तो बहुत सारा संभावनाएं हैं। ऐसे देगा नहीं, ये आपको हल करने को देगा कि दिए गए चित्र का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो आपको ये समझना रहेगा कि किस क्रम में जुड़ा है। पहले हम यहाँ से जोड़ना चालू किए, देखो इससे चलते तो यहाँ 2 रास्ता मिल जा रहा था, एक प्रतिरोध इधर जुड़ा है और एक प्रतिरोध, तो अब हमको कंफ्यूजन है कि हम इधर जाएं किधर जाएं, किसी को चुन नहीं सकते। अगर हम यहाँ से चालू करते तो अब बताओ यहाँ से इधर जाएं कि ये इधर जा रहा है इधर, अब इसमें भी दोनों कंफ्यूजन है, हम यही ले लिए। देखो R2 और R3 में कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये देखो अगर हम R2 से चलें और R3 तक जाएं, केवल इन दोनों को जोड़ लें तो ये श्रेणी क्रम में है और इनमें आगे कहीं रुकावट भी नहीं है। यहाँ से यहाँ तक हमको चलना ही है, तो बताओ यहाँ से यहाँ चलने में कोई रुकावट दिख रहा है, केवल यहाँ से यहाँ तक नहीं, तो इसको जोड़ दिए ये दोनों। R4 और कौन, R2 और R4 कैसे ले लोगे बताओ। एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है, इसका दोनों बिंदु आपस में मिल ही नहीं रहा है। जरा आप सोचो, जैसे तुम कह रहे हो R2 ले लीजिए और R4, यहाँ इस दोनों का एक बिंदु यहाँ जुड़ा है और इन दोनों का इसका एक बिंदु यहाँ जुड़ा है और इसका एक बिंदु यहाँ जुड़ा है, दोनों से कोई कनेक्शन है? कनेक्शन तब होता जब इसके दोनों बिंदु, देखो R2 का और R4 का एक पहला बिंदु तो यहाँ जुड़ा है, कंफर्म है, लेकिन जरा R2 का बताओ दूसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ, और R4 का दूसरा बिंदु यहाँ है, इन दोनों के दूसरे बिंदु में कोई कनेक्शन है? तो यहाँ पे भी R2 और R3 का एक बिंदु मिला है। कहाँ R2 और दोनों मिला है। देखो R2 का ये पहला बिंदु है और ये R2 का दूसरा बिंदु है, और R3 का ये पहला बिंदु है और R3 का कनेक्शन है कि नहीं दोनों में? बोलो ना, समझ में आता? समझना है कि किस चीज को हम ले लें कि हमारा काम हो जाए। ये धीरे धीरे करके समझ में आएगा कि कैसे हम करें। आप कोई भी कंडीशन लो, हम तब बताएं कि आप बोलो जैसे सर जी हम ये ले लें, तो हम आपको बता दें कैसा होगा दिक्कत। हाँ, अगर अग्गा वाला ले ले, कौन ले ले ये बता, नमवा बोला, अग्गा कौन ले ली, नाम बोलो, नाम बोलो कौन सा? R1 वाला पहले ले, R1 और
R4 अच्छा बताओ यहाँ से कैसे तुम चुनाव कर लिए? तुम्हारा ये भी मित्र है, तुम्हारा ये भी मित्र है, किस मित्र के साथ जाओगे? ऊपर नीचे ना R1 इधर भी है, इधर भी है, दो रास्ते बट गए क्या? अब दो रास्ते बट गए तो किस में जाओगे? कंफ्यूजन है। अब बोलो और कौन बोलना चाहता है? हाँ R1 ले ला R1 5 ले ला R1, हाँ चलो R1 का ये पहला बिंदु है और R1 का ये दूसरा बिंदु है और R5 का ये पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। इन दोनों के बिंदुओं में कोई कनेक्शन है? सब जब प्रतिरोधों को जोड़ते कब वो दो ही तरीका है, या तो पहला प्रतिरोध और ये दूसरा प्रतिरोध। पहले प्रतिरोध का है पहला और ये दूसरा, और दूसरे का ये पहला और ये दूसरा। इन दोनों में कोई कनेक्शन होना चाहिए, या तो समांतर रहेगा तो ऐसे रहेगा। ये R2 लिए R3 लिए हाँ R2 और R3 लिए। चलो हाँ हाँ इस बार देखो R2 का पहला बिंदु ये है। ये तो कहाँ R3 कहाँ जुड़ा हुआ है? हाँ ये पहला बिंदु R3 कहाँ जुड़ा है? कहाँ? R2 का पहला बिंदु, R2 का पहला बिंदु, ठीक, R2 का दूसरा बिंदु, R2 का दूसरा बिंदु, फिर इस वाले का R3 का ये कौन सा बिंदु है? R3 का ये पहला बिंदु। क्यों? क्योंकि तीर देखो, अरे पागल ऐसे जा रहा है, तुम लोग दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हो। पाल के निकाल कोई नहीं, तुम लोग बिना मतलब के लड़के हो। हम जो कह रहे हैं उसको समझो तब तो समझ में आएगा। हम ये कह रहे हैं कि कोई कनेक्शन होना चाहिए। जो तुम दो सूत्र पढ़े हो इनमें कनेक्शन होना चाहिए, या तो दोनों प्रतिरोध के पहले बिंदु एक जगह जुड़े हों, या तो दोनों प्रतिरोध के पहले एक जगह और दूसरे एक जगह, या तो पहले का दूसरा और दूसरे का। तो ये देखो R3 है, धारा ऐसे बह रही है, तो धारा जहां से बहती है ये पहला बिंदु है, ये किसका? R2 का। और ये R3 का पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु। तो देखो R3 का यानी दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और पहले प्रतिरोध का कौन सा क्रम हो जाएगा? श्रेणी क्रम। आप जरा और बताओ किसी में कनेक्शन ऐसा, जैसा तुम बोलो हम ऐसे कर रहे हैं। इसीलिए हम रुके हैं क्योंकि ये जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तुम क्या लेना चाहते हो? जो लेना चाहो हम तुमको वहीं फेल करेंगे। करो, ले लो। जैसे हम इसीलिए रुके हैं ना, थोड़ा सा वीडियो लंबा भले से हो रहा है, लेकिन आपका कंफ्यूजन हो सकता है और लड़कों का भी कंफ्यूजन हो जो वीडियो देखने वाले हो। बोलो और बोल लो, बोलो, हम देखो तुमको खंडित कैसे करते हैं। हाँ करो, ले लो जो बिंदु तुमको लेना हो। ये दोनों नियम फॉलो करना चाहिए, ये दोनों नियम होना चाहिए। या तो जिस प्रतिरोध को आप ले रहे हो उसका दोनों का एक जगह जुड़ा हो और दोनों एक जगह, या तो पहला सिरा एक जगह दूसरा ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। बताओ किस में, और तुम क्या कहना चाहते हो? आकाश तुम बोलो। बदवा वाला ना, पहले मन कंफ्यूजन दूर कर ले तो बदवा वाला हम बता देते हैं। और कोई लेना चाहते हो कोई बिंदु? अब इसके बाद वाले में आ जाओ, ठीक। अब बाद वाले में आ जाओ। यहाँ से तो कोई यहाँ से अगर हम चलें तो दो रास्ता बन जा रहा है, एक इधर जा रहा है और एक इधर, दो डिस्टरबेंस है। तो ये वाला तो हम ले नहीं सकते किसी के साथ, ये वाला अब कोई कनेक्शन है नहीं है। इसका पहला बिंदु ये है, दूसरा इधर है, इससे भी हम इसको ले नहीं सकते। लेकिन इन दोनों को देखो जरा, इन दोनों को धारा ऐसे जा रही है, इसका मतलब इन दोनों का पहला बिंदु ये है, एक जगह यहाँ जुड़े हैं, और इन दोनों का दूसरा बिंदु ये है। देखो एक ही तरफ जा रहा है क्या दोनों, और ये दोनों का पहला बिंदु एक जगह और दोनों का दूसरा बिंदु। देखो दोनों प्रतिरोधों का पहला बिंदु और दोनों प्रतिरोधों का दूसरा बिंदु, इनमें कनेक्शन है। अगर कनेक्शन है तो ये किस क्रम में दिख रहे हैं? समांतर में। क्यों? क्योंकि दोनों का एक जगह ये यहाँ जुड़ा है, दोनों का दूसरा बिंदु एक जगह जुड़ा है। इन दोनों को हम किस में हल कर दिए? समांतर में। और जब समांतर में हल किए तो देखो अब समांतर में हल करने के बाद एक धारा बन गया, ऐसे जा रहा था, इसको हल करने के बाद एक बन गया, ये 2 ओम का। हमको कितने ओम का मिल गया? अब देखो एक ही रास्ता बन गया क्या सबका? कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम। क्योंकि देखो सब धारा एक ही तरफ जा रही है। तो इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, इस वाले का दूसरा पहला सिरा ये है और दूसरा ये है, इस वाले का पहला सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है।
समझ गए? तो किस क्रम में हो गया? श्रेणी क्रम में। तो इसको हल कर दिए, आगे बस उतारो।